इस धरती पे 3 तरह के जहाजों का ही आम तौर पर निर्माण किया जाता है, जिनमें से पहला है क्रूज शिप, जो कि मेरे और आपके जैसे लोगों को समंदर की सैर कराता है। दूसरा है कार्गो शिप, जिसका काम है एक देश से दूसरे देश माल पहुंचाना। और तीसरा है नेवल शिप, जिसमें सवार होकर नेवी ऑफिसर देश की सुरक्षा करते हैं। लेकिन इन जहाजों के अलावा भी इस धरती पे कई ऐसे भी शिप देखने को मिलते हैं जो कि बिना किसी इंसान के, ना ही किसी माल के साथ या फिर ना ही किसी देश के सैनिकों को लेकर समंदर की यात्रा करती हैं। ये जहाज बस यूं ही लावारिस और बिल्कुल अकेली ही समंदर के बीचों बीच सालों साल घूमती आ रही हैं, जिन्हें हम भूतिया जहाजों के तौर पे जानते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम दुनिया के ऐसे ही 5 हॉन्टेड और रहस्यमयी जहाजों के बारे में जानेंगे, जिनके इस प्रकार लावारिस होने के पीछे का राज आज भी अनसुलझा ही है। नंबर 1, कोबेन हेवन। वैसे तो समंदर में छोटे मोटे जहाजों के गायब हो जाने की खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि एक 430 फीट लंबा और 300 फीट ऊंचा जहाज भी समंदर में कभी गायब हो सकता है। ऐसा सोचकर भी हैरानी होती है, और ऐसा ही हुआ था इस डैनिश शिप कोबेन हेवन के साथ। सन 1921 में इस जहाज को पहली बार इस्तेमाल किया गया, और अपने करियर के पहले 7 साल इस रॉयल शिप को डैनिश नेवी द्वारा सैनिकों को ट्रेनिंग दिए जाने के काम में इस्तेमाल किया गया। दिसंबर 1928 को ये जहाज ऑस्ट्रेलिया से अर्जेंटीना की यात्रा के दौरान गायब हो गया, जिसकी कोई खबर किसी को भी नहीं मिली। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसके इस यात्रा के दौरान आसमान एकदम साफ और समुद्र बिल्कुल भी शांत था। इससे ये बात तो साबित होती है कि बेशक ये जहाज किसी तूफान के चपेट में तो नहीं आया था। कोबेन हेवन का आखिरी मैसेज इसके पास से गुजर रही एक नॉर्वे के शिप को मिला था, जिसमें इसने बताया कि ये त्रिस्तान दा कुन्हा आइसलैंड से 900 मील की दूरी पे है। इसके बाद इसका कोई पता नहीं चल पाया। कईयों ने ये तक दावा किया कि उन्होंने इसका मलबा ऐसे ही लावारिश समुद्र में देखा है, लेकिन ठोस सबूत न होने की वजह से ये सारी बातें सच साबित नहीं हो पाई। नंबर 2, कैरोल ए डियरिंग। जनवरी 1921 को इस जहाज को सबसे पहले नॉर्थ कैरोलिना के समुद्री तट पर लावारिस पाया गया था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस जहाज के इस हालत का जिम्मेदार समुद्री लुटेरे हो सकते हैं, और कई तो ये मानते हैं कि इसकी ये हालत बरमुडा ट्रायंगल के चपेट में आने से हुई थी। कुछ दिन बाद एक रेस्क्यू टीम को इस जहाज पे इस उम्मीद पे भेजा गया कि शायद मरे हुए लोगों की लाश मिल सके या कोई जिंदा इंसान भी मिल जाए, लेकिन उनके हाथ ऐसा कुछ भी नहीं आया, और इस भूतिया जहाज में किसी भी इंसान के होने की कोई भी निशानी नहीं मिल पाई। इस पे मौजूद लोगों की खोज के लिए अमेरिकी गवर्नमेंट द्वारा एक रिसर्च टीम भी तैयार की गई थी, लेकिन बदकिस्मती से इसके रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। नंबर 3, मैरी सिलेस्ट। मैरी सिलेस्ट को हॉन्टेड जहाजों में सबसे ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है, क्योंकि इसकी कहानी है ही इतनी खौफनाक। सन 1872 में अटलांटिक ओशियन में इस भूतिया जहाज को भटकते हुए पाया गया था। ये जहाज बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में ही था, यहाँ तक कि जहाज के क्रू मेंबर्स के सारे सामान और एक बड़ा सा कार्गो जिसमें 1500 से भी ज्यादा शराब के बैरल बिल्कुल सही सलामत मौजूद थे। लेकिन एक चीज जो मिसिंग थी वो थी इस जहाज के सारे लाइफ बोट्स, और सबसे अहम चीज जो गायब थी वो थे इस शिप के सारे क्रू मेंबर्स। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला तो नहीं किया था। अगर ऐसा होता तो सारे सामान भी वहाँ से गायब रहते, लेकिन ऐसा नहीं था। सबसे रीजनेबल व्याख्या ये थी कि शायद इस जहाज का सामना किसी समुद्री तूफान से हुआ हो, या किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी के चलते जहाज के कप्तान समेत सारे क्रू मेंबर्स जहाज को बीच समंदर में ही छोड़कर लाइफ बोट्स की मदद से वहां से भाग निकले हो, और बाद में वो सारे लोग समुद्र में ही गुम हो गए हो और मर गए हो। इसके अलावा भी इस भूतिया जहाज के लावारिस होने के पीछे भूत या फिर समुद्री दानवों का हाथ भी बताया जाता है, और कई सारे लोग तो एलियंस का भी जिक्र करते हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस शिप के इस हालत का जिम्मेदार कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, ऑक्टेवियस। वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर इंसान को ले डूबती है। ऐसा ही कुछ हुआ था ऑक्टेवियस नामक इस भूतिया जहाज के कप्तान के साथ। सन 1761 में ये व्यवसायी जहाज चाइना से लंदन की यात्रा के दौरान गायब हुआ था। अपनी यात्रा के दौरान जहाज के कप्तान ने नॉर्थ वेस्ट पैसेज को लंदन जाने के लिए चुना था, लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये बता दें कि आज तक कोई भी जहाज उस रास्ते से वापस नहीं लौटा, और ऑक्टेवियस के कप्तान के ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से ना तो ऑक्टेवियस कभी नॉर्थ वेस्ट पैसेज को पार कर सका और ना ही वो लंदन पहुंचने में कामयाब हुआ। इसके कुछ सालों बाद इस जहाज को ग्रीनलैंड के समुद्री तट पर दोबारा से देखा गया, और वो भी 14 सालों बाद। जब इसके पास से गुजर रही एक शिप ने इसे देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद इस शिप को उनकी मदद की जरूरत है, और अगर उस पे कोई जिंदा होगा तो वो उसे बचा लेंगे। लेकिन अफसोस उन्होंने बहुत देर कर दी थी। जब वो ऑक्टेवियस पे पहुंचे तो उन्होंने जो देखा
वो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। उन्होंने देखा कि शिप पे सवार सारे क्रू मेंबर्स की बॉडी बर्फ में जमी है और सबसे डराने वाली दृश्य तो वो थी कि जहाज का कैप्टन जो अपनी टेबल पर बैठा था उसका पूरा शरीर बर्फ से जमा था और उसके सामने पड़ी डेस्क पे एक किताब भी खुली पड़ी थी। उन्हें बचाने पहुंचे लोग ये खौफनाक मंजर देखकर डर के मारे वहां से भाग निकले। इन सब में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि आखिर ये शिप 14 सालों तक कैसे समंदर की लहरों को झेलकर वैसा का वैसा ही था। नंबर 5, MV एल्टा। इस शिप को साल 1976 में पानी में उतारा गया था। ये एक कार्गो शिप था। ये शिप ग्रीस से हेटी की यात्रा करते वक्त कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण अचानक से पूरे शिप की बिजली चली गई और ये घटना सितंबर 2018 की है और मजबूरन इसके क्रू मेंबर्स को 20 दिनों तक इसी शिप पर रहना पड़ा जब तक कि उनके मदद के लिए कोई आया नहीं और आखिरकार इस शिप को समंदर के बीचों बीच लावारिस छोड़ दिया गया। असल कहानी तो अब शुरू होती है। बिना किसी क्रू मेंबर के और चालक के ये शिप अपने आप ही यूरोप की ओर चल पड़ा और फरवरी 2020 को आयरलैंड के काउंटी कॉर्क के तट पर आ पहुंचा और आज भी ये भूतिया जहाज लावारिस इस समुद्री तट पर वैसा ही पड़ा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इन सारे शिप्स के इन हालत के पीछे क्या किसी भूत का हाथ था या फिर ये बस एक किस्मत का खेल था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज के हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।